तो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 के सम। हम पहुंचे थे भाई क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L is a bisector of angle A and B as shown on point on line L। तो जो लाइन L है वो एंगल A और एंगल B, इसी दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर है। BP and BQ आर परपेंडिकुलर्स, तो ये BP और BQ ये दोनों ही परपेंडिकुलर्स है। फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, so that triangle APB and triangle AQB, APB मतलब ये नीचे वाला ट्रायंगल एंड AQB मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ही कॉन्जुगेंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन के BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, तो ये BQ और BP ये दोनों ही डिस्टेंस सेम है, ऐसा भी हमें प्रूव करना है। So let's start. So in triangle APB and AQB, तो इन दोनों ही ट्रायंगल के ऊपर अब ध्यान देना है हमें। ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ही के अंदर एंगल APB मतलब ये वाला एंगल एंड एंगल AQB मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स दोनों के अंदर सेम होंगे। वाई? तो बिकॉज दोनों के दोनों एंगल से वो 90 डिग्री वाले एंगल है, राइट, इसलिए दोनों के अंदर वो दोनों एंगल सेम होंगे। ऑल्सो एंगल PAB मतलब कि ये एंगल एंड एंगल QAB मतलब कि ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। तो ये दोनों सेम किस लिए होंगे? बिकॉज दे आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A से वो दोनों ही बाइसेक्टर हैं, इसी वजह से ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। नेक्स्ट AB इज इक्वल टू AB मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर भी AB आता है और नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर भी AB आता है, और वो सेम ही होगा बिकॉज AB लाइन ही सेम है, राइट। तो AB इज इक्वल टू AB बिकॉज इट इज कॉमन। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, एक एंगल इक्वल, दूसरा एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल, तो एंगल एंड साइड, इसलिए AAS कॉन्जुगेंट रूल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल है वो कॉन्जुगेंट ट्रायंगल है। उसके अलावा कॉन्जुगेंट ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स है सारी वो इक्वल होती है, इसलिए BP और BQ ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे बिकॉज दोज साइड्स आर पार्ट ऑफ कॉन्जुगेंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दिया हुआ है इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, तो फिगर के अंदर AC मतलब कि ये साइड एंड AE मतलब कि ये साइड, ये दोनों ही साइड इक्वल है, ऐसा हमें दिया हुआ है। साथ में हमें ये सिंबल से दिखाया हुआ भी ये दोनों साइड सेम है। ऑल्सो AB इज इक्वल टू AD, ये दोनों भी सेम है, AB साइड और AD साइड ये दोनों भी सेम है, इसलिए इस दोनों में एक एक लाइन कट इस तरह से लगाया हुआ है। एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल्स भी सेम है, ये और ये दोनों एंगल सेम है। सो दैट BC इज इक्वल टू DE, तो हमें ये प्रूव करना है कि BC मतलब कि ये वाले साइड और DE मतलब कि ये दोनों ही सेम है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमें दिया हुआ है कि ये एंगल सेम है, BAD इज इक्वल टू EAC, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एडिंग एंगल DAC बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड हम ऐड कर रहे हैं एंगल DAC, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे DAC लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी हम लिखेंगे DAC। तो ये फिगर के अंदर चेक करते हैं हम
इधर फिगर के अंदर ये दोनों एंगल से हम ऐड करें तो क्या होगा, एंगल बी ए डी एंड एंगल डी ए सी, बी ए डी एंड डी ए सी, तो मतलब कि हम ऐड करें ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों ही को ऐड करेंगे हम तो हमारा बन जाएगा बी ए सी, ये बड़ा वाला एंगल, इसलिए इसकी जगह पर हम लिखेंगे बी ए सी। इसी तरह से फिगर के अंदर हम ये चेक करते हैं, एंगल ई ए सी और एंगल डी ए सी, इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो एंगल ई ए सी, ई ए सी मतलब कि हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल, एंड एंगल डी ए सी मतलब कि ये एंगल, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ये वाला, इसलिए इसकी जगह पे हम लिखेंगे एंगल ई ए डी। तो हमें मिला है कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही सेम है। सो इन ट्राइंगल बी ए सी एंड डी ए, अभी दोनों ट्राइंगल पे देखते हैं, ये बी ए सी ट्राइंगल और डी ए ये ट्राइंगल, इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर ए बी और ए डी की वैल्यू सेम है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी और ए डी दोनों ही सेम है। ऑल्सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों भी सेम है, बी ए सी और ई ए डी। ए सी इज इक्वल टू ए, ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक साइड सेम है ये देख लिया, एक एंगल सेम है वो भी देख लिया, और एक और साइड सेम है ये भी देख लिया, तो साइड एंगल साइड। So according to SAS congruency rule, we can say that these both triangles are congruent triangles। और अगर ट्राइंगल्स ही congruent है तो उसके अंदर की सारी साइड्स भी इक्वल ही होगी, इसलिए BC और DE ये दोनों भी सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दिया हुआ है कि AB is the line segment and P is its midpoint. D and E points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE. So angle ABD मतलब ये एंगल, and angle ABE तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, ऐसा में दिया हुआ है। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, तो EPA मतलब ये एंगल एंड DPB मतलब कि ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, ऐसा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि AB इज लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, तो AB का मिड पॉइंट है वो P है, मतलब P AB के बिल्कुल ही बीच में दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल EBB ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और दूसरा प्रूव करना है कि AD इज इक्वल टू B, ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये रहा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सो इससे हम स्टार्ट करेंगे, दोनों साइड हम ऐड करेंगे एंगल EPD, दोनों साइड हम एंगल EPD को ऐड करेंगे। सो लेफ्ट साइड EPD ऐड करेंगे, राइट साइड पे EPD ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट्स जो हमने लिखा हुआ है उसको फिगर के अंदर देखते जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। एंगल EPA, तो एंगल EPA मतलब कि ये एंगल प्लस एंगल EPD मतलब क्या होगा, ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एंगल इतना बन जाएगा, राइट, ये दोनों एंगल्स ऐड करने पर, इसलिए उसकी जगह पे हम लिखेंगे एंगल APD, इसलिए उसकी जगह पे हम लिखेंगे APD। जैसे हमने ये भी इसके ऊपर का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 6 किया था, उसी सेम मेथड से हमें क्वेश्चन नंबर 7 है उसको भी सोल्व करना। इसी तरह से फिगर के अंदर अब इक्वेशन का राइट साइड है उसे फिगर के अंदर देखते हैं। एंगल DPB मतलब कि ये एंगल होगा DPB प्लस एंगल EPD मतलब कि ये एंगल, इन दोनों को ऐड करने पे ये वाला एंगल बनेगा पूरा। तो अब इसका नाम हो जाएगा एंगल BPE, इसलिए इसके जगह पर हम लिखेंगे एंगल BPE।
तो अभी देखते हैं दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर जो हमें प्रूव करने हैं दोनों कॉन्जुगेट, वो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें सेम है। तो वी हैव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, वो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी है वो सेम है। ये एंगल ए और एंगल बी वो सेम है, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो एक चीज़ हो गई कि एक एंगल सेम है। ए पी इज इक्वल टू पी बी। ए पी और पी बी ये दोनों भी सेम है। किस तरह से? तो क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है कि पी उसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो दोनों तरफ सेम चीज़ ही होगी। तो एक एंगल सेम है, एक साइड सेम है। और एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल पी बी पी ई, ये अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों एंगल्स भी सेम है। तो ये भी प्रूव हो गया। एक एंगल, एक साइड और एक एंगल। सो एंगल, साइड, एंगल। So according to ASA congruency rule, we can say that both triangles are congruent triangles। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्जुएंट है तो उसके अंदर की ये जो साइड्स है वो भी कॉन्जुएंट ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्राइंगल ABC, ABC एक राइट ट्राइंगल है। राइट एंगल एट सी, मतलब उसके अंदर जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। AB का मिड पॉइंट है वो M है। C is joined to M to produce a point at D such as DM is equal to CM। तो इसके अंदर DM और CM दोनों ही वैल्यू सेम है। पॉइंट D is joined to B और पॉइंट D को B के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो हमें प्रूव करना है कि एंगल AMC एंड ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ट्राइंगल AMC मतलब ये ट्राइंगल एंड ट्राइंगल BMD मतलब कि ये ट्राइंगल, ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्जुएंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्जुएंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, तो ट्राइंगल AMC मतलब ये और ट्राइंगल BMD मतलब ये। अब ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए देखते जाते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन सी चीजें सेम है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल CM इज इक्वल टू DN। CM मतलब कि ये वाली साइड इज इक्वल टू DN। यहाँ पे N नहीं बट M होगा। CM इज इक्वल टू DM। ओके, ये दोनों ही साइड सेम है, वैसे हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये रहा कि CM इज इक्वल टू DM। तो यहाँ पे N नहीं बट यहाँ पे M आएगा। चलो नेक्स्ट, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। तो एंगल AMC तो मतलब कि ये वाला एंगल एंड एंगल BMD मतलब कि ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये किस तरह सेम होंगे? तो यहाँ पे x बन रहा है और x के अंदर ऑपोजिट एंगल्स है वो हमेशा सेम होते हैं, इस वजह से ये दोनों एंगल्स है वो सेम होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास एक साइड सेम हो गई, एक एंगल सेम हो गया। ऑल्सो AM इज इक्वल टू MB मतलब कि AM और MB ये दोनों सेम हो गए, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो एक साइड सेम है, एक एंगल सेम है और एक और साइड सेम है। तो साइड, एंगल, साइड। So according to SAS congruency rule, we can say that these both triangles are congruent triangles। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुएंट है। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुएंट है तो एंगल CAM और एंगल BM ये दोनों ही सेम होंगे। मतलब कौन कौन से? CAM मतलब ये वाला एंगल एंड एंगल DBM मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों ही एंगल्स जो है वो सेम होंगे, राइट, बिकॉज दोनों ही ट्राइंगल्स है वो कॉन्जुएंट है इस वजह से। और साथ में यहाँ पे Z भी बन रहा है, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि दोनों एंगल्स सेम होंगे। So since alternative angles CAM and DBM are equal, therefore AC is parallel to BD। और इसी वजह से BD और AC ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होगी, राइट। So ACB plus DBC is equal to 180 डिग्री। So ACB मतलब ये एंगल ACB प्लस एंगल DBC, so दिस एंगल DBC। तो ये दोनों एंगल्स का एडिशन कितना होगा? तो ये भी पैरेलल है एक दूसरे से, इस वजह से ये दोनों एंगल्स का जो एडिशन है वो होना चाहिए 180 डिग्री।
तो दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए से बी है वो 90 डिग्री है, वो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ था। ये जो सी पॉइंट है वहाँ पे राइट एंगल है, तो ये सी की वैल्यू तो हमें पता है 90 डिग्री। तो उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एंगल बी है वो भी कितना होगा, तो 90 डिग्री ही होगा। सो एंगल डी बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने सेकंड में प्रूव कर दिया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तीसरा हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। सो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर डी बी इज इक्वल टू ए सी, ये डी बी और ए सी दोनों ही इक्वल होंगे बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है दोनों, इसलिए दोनों की ये साइड सेम होगी। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और वो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। बी सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों के अंदर बी सी लाइन तो कॉमन है इसलिए वो तो सेम होगी। तो इस तरह से दोनों के अंदर एक साइड सेम, एक एंगल सेम और एक साइड सेम। सो अकॉर्डिंग टू एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से दैट these both आर कॉन्ग्रुएंट। रेडी? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर के लिए, फिर यहाँ से आगे अगले लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे।